अस्सलाम वालेकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन के आगाज में ही खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से, जहां 2 दिन में बिजली की बोसीदा तारें, 3 मासूम जानें निकल गई हैं। अवामी कॉलोनी में बारिश में गली में खेलते हुए 2 बच्चों पर बिजली की तारें गिर गई। बच्चे मौका पर ही दम तोड़ गए और सारे लाशें कौमी शाहराह पर रखकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी और मैप्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं। हुर्सा का कहना था कि कई बार मैप्को को बोसीदा और तारे तब्दील करने का कहा, मगर मैप्को ने मुजरमाना गफलत का मुजाहिरा किया है। जिम्मेदारान को करारे वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी माँ की गोद ना उजड़े। अब आपको आगाह करें कि ओकाड़ा में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 3 मार्केटों की सैकड़ों दुकानें सील कर दी हैं। चीफ ऑफिसर फिदा इफ्तिखार मीर ने बताया है कि कॉर्पोरेशन की मलकीती दुकानें जो किराया पर हैं उनको सील किया गया है। दुकानें मुफाद आमा के पेश नजर कोरोना फैलाव को रोकने के लिए सील की गई हैं। मुतलका महकमे से मंजूरी लिए बगैर कोई दुकानदार दुकान खोलेगा तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि ताजरों का कहना है कि मुसलसल दुकानें बंद होने से कोई सानिहा रोनमा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हक बाजार, रूफ मार्केट और कमेटी वाली गली की सील दुकानें खोली जाएं। हम बेरोजगार हैं। अब खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद की जेर क़यादत इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के हवाले से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है, जिसमें रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आबिर रशीद, कंट्रोल रूम इंचार्ज मुगीस खास समेत दिगर रेस्क्यू ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स ने शिरकत की। फ्लैग मार्च रेस्क्यू स्टेशन लोधरा से शुरू होकर मेलाद चौक और खानेवाल बाईपास से होता हुआ रेस्क्यू स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुआ है। डॉक्टर सैयद माजिद अहमद का इस मौका पर कहना था कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के मनाने का मकसद उन तमाम फायर फाइटर्स को खिराज तहसीन पेश करना है जो अपनी जानें खतरे में डालकर लोगों के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाते हैं। उनका कहना था कि फायर फाइटर्स इस वक्त आग की तरफ लपकते हैं जब लोग आग से दूर भाग रहे होते हैं। ऐसे में फायर फाइटर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर फायर फाइटिंग करते हुए आग पर काबू पाते हैं। फायर फाइटर्स यकीनन कौम के हीरोज हैं जो मुश्किल हालात में अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। आपको बताएं कि पाकपतन समाजी फासले के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। नादरा दफ्तर और कॉलेज रोड पर मौजूद बैंक्स के बाहर लोगों ने समाजी फासले की धज्जियां उड़ा दी हैं। नादरा दफ्तर और बैंक इंतजामिया लोगों में समाजी फासला बरकरार रखने में नाकाम हो गई है। कॉलेज रोड और नादरा दफ्तर मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। आपको अपडेट करें उकाड़ा से, जहां दीपालपुर एराला खुर्द में नादरा ऑफिस खोल दिए गए हैं। नादरा ऑफिस उकाड़ा में कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी गई हैं। आवाम की सहूलियत के पेश नजर खोले गए दफ्तर के बाहर आवाम का जमे गफीर लग गया है। ऑफिस इंतजामिया बेबस। फुटेज में देखा जा सकता है कैसे आवाम दफ्तर के बाहर जमा है। ज्यादा रश एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन के लिए आने वाले लोगों का है, जबकि ऑफिस की जानिब से आने वाले साइलिन के लिए बैठने का कोई इंतजाम नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। अब आपको अपडेट करेंगे प्रेस क्लब जड़ावाला की जानिब से सहाफियों के एजाज में इफ्तार पार्टी दी गई है, जिसमें समाजी फलाही तंजीमों के अफराद ने शिरकत की। सदर प्रेस क्लब जड़ावाला वाली के इरफान खलील और जनरल सेक्रेटरी राजा नसीम अकबर हयात ने सहाफत के आलमी दिन पर इस अज़्म का इजहार किया है कि वो हक और इंसाफ के लिए अवामी आवाज को हुक्मरानों तक पहुँचाने में किसी भी रुकावट को कबूल नहीं करेंगे। जबर के खिलाफ सहाफती प्लेटफॉर्म से हमेशा आवाज बुलंद करते रहेंगे। सदर प्रेस क्लब ने अपनी पेशा वराना फराइज की अदायगी के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले सहाफियों को खिराजे तहसीन पेश किया। इफ्तार पार्टी में सीनियर जर्नलिस्ट सरप्रस्त प्रेस क्लब जड़ावाला मोहम्मद एजाज भट्ट, मुजम्मिल राना, सजाद कादरी, अतीक शाह, फैज फरीदी, सुल्तान मुगल, अदनान पराचा, वारिस पराचा, कमर अब्बास जाफरी, गुलाब मोहम्मद, सैयद जवार शाह, सुल्तान चौधरी, शेख अजमत, सुहेल सदीक, इमरान कादरी, मलिक निसार जुगनू, वकरार कादरी, मोहसिन सरवर के अलावा साबिका काउंसलर जड़ावाला चौधरी, शकूर गुजर, एडवोकेट एहतशाम खान और राजा नदीम अकबर हयात ने भी शिरकत की और सहाफत के आलमी दिन पर सहाफियों को अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करने पर जोर दिया।
हाफिजाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर पुलिस और मुतलका महकमों ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए जखीरा की गई गंदम की 7,000 से जायद बोरियां बरामद करके गोदाम सील करके मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान भिजाई गई गंदम के 2 ट्रक भी पकड़ लिए हैं और ट्रक ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पकड़ी गई गंदम पास्को सेंटर मुंतकिल कर दी गई। अब आपको आगाह करें कि लोधरा में शोहदाए पुलिस के उर्सा के लिए रमदान गिफ्ट नकद रकम और मिठाई भिजवाई गई है। रमदानुल मुबारक में रमदान गिफ्ट लेकर डीपीओ सैयद करार हुसैन और लोधरा पुलिस के दिगर अफसरान खुद शोहदा के घर गए, उनके वसाइल और खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके हर मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाते हुए जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। पिंडी खेब में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अल खिदमत फाउंडेशन पिंडी खेब की जानिब से सालाना रमदानुल मुबारक राशन पैकेज तकसीम किया गया है। जिलाई सदर सुन्नी तहरीक अलावा गुलाम जलानी का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में लॉकडाउन के बायस हमारी तंजीम के साथियों की जानिब से अपनी मदद आपके तहत 200 गुरबा और मसाकीन अफराद में रमदान के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम जरूरियात जिंदगी की चीजें हर साल की तरह इस बार भी रात की तारीकी में पहुँचाई जाएंगी, ताकि किसी की इज्जत मजरूह ना हो और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पिंडी खेब हर बार की तरह इस बार भी रमदान मुबारक के तीनों अशरों में अपने फलाही काम जारी रखेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सबसे मौसर और कारआमद हथियार लॉकडाउन यानी खुद को घरों तक महदूद करना है। वज़ीर आज़म की हदायत पर लॉकडाउन के बायस आवाम की मुश्किलात को देखते हुए नरमी और स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, तो कसूर के दुकानदारों ने दुकानों पर कारोबार करने और इंतजामिया को चकपा देने के लिए नित नए तरीके ढूंढ निकाले। इसी हवाले से देखते हैं कसूर से मोहम्मद इरफान म्यू की ये रिपोर्ट। तकरीबन 1.5 माह से होने वाले लॉकडाउन के बायस जहां मजदूर और दिहाड़ीदार तबका माशी मसाइल का शिकार है, वहीं छोटे दुकानदार भी सख्त परेशान हैं। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर इनके मुश्किलात को देखते हुए लॉकडाउन में नरमी की गई, तो पाबंदी के शिकार दुकानदारों ने भी नित नए तरीकों से इंतजामिया को चकमा देते हुए कारोबार करना शुरू कर दिया। बाजारों में दुकानों के बाहर दुकानदार मौजूद रहते हैं और ग्राहक के आने पर शटर खोलकर अंदर दाखिल करके शटर को गिरा दिया जाता है और एक बंदा दुकान के बाहर पहरा देता है, जिसके दौरान दुकान के अंदर ना तो कोरोना से बचाव के हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं और ना ही समाजी फासलों के असूल पर अमल किया जाता है। हत्ता के ख्वातीन खरीदारों को भी दुकान के अंदर दाखिल करके शटर बंद कर दिया जाता है, जो कि एक गैर इखलाकी अमल भी है। इस तरह बाजारों के अलावा सड़कों और गलियों पर अवाम टोलियों की शक्ल में बगैर हिफाजती इंतजाम के घूमती नजर आती है, जिससे ये तासर मिलता है कि कसूर में लॉकडाउन का नफाज खत्म हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से आजकल तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल बंद है, लेकिन बाजारों में अक्सर मार्केट जो खुली हुई हैं, जिनके शटर उठा के लोग कस्टमर को सामान दे देते हैं। ख़ास तौर पर लेडीज़ को जूतों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन वहाँ को सोशल डिस्टेंसन या कोई सैनिटाइजर वगैरह वो मौजूद नहीं है। दुकानदारों को थोड़ा सा लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। जिला कसूर में अगर कोरोना वायरस के केसेस की बात करें तो तहसील चुनिया के इलाका इलाहाबाद में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और सिटी कसूर में कोरोना वायरस के मरीज की तादाद में इजाफा हुआ है और अभी कसूर से मुश्तबा मरीजों की रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। हुकूमत के लॉकडाउन करने का फायदा जो है वो कोई नहीं हुआ और ये जो कारोबार करने की इजाज़त दी है आवाम को, ये वैसे का वैसे ही चल रहा है सिस्टम। आवाम वैसे जोक दर जोक आ रही है, जोक दर जोक जा रहे हैं और इनका गवर्नमेंट के पास भी कोई खास प्लान नहीं है इनको कंट्रोल करने का, इसलिए ये फ्लॉप हो चुका है सिस्टम। अगर कसूर की आवाम यूं ही लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते रहे तो कोरोना वायरस के हवाले से कसूर के हालात मजीद खतरनाक हो सकते हैं, जो कि जिले इंतजामिया और कसूर की आवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान म्यू, 50 न्यूज़ कसूर। आपको अपडेट करते हैं आफजाबाद से, जहां नया पाकिस्तान हो या पुराना पाकिस्तान, पुलिस का रवायती अंदाज ना बदल सका। 6 बच्चों के मजदूर बाप पर CIA पुलिस का 14 दिन निजी टॉर्चर सेल में रखकर बेईमाना तशद्दुद। नवाही गांव असदुल्लापुर का रिहायशी 6 बच्चों का मजदूर बाप आशिक अली को आफजाबाद CIA पुलिस के इंचार्ज लियाकत अली ने दिगर एहलकारों समेत 16 अप्रैल को भैंस चोरी के इल्जाम में वनी की तारड़ अड्डा से उठाया और निजी टॉर्चर सेल
ले गए और बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुतासरा आशिक अली के मुताबिक CIA इंचार्ज ASI लियाकत अली ने कांस्टेबल शोएब के साथ मिलकर बरहना करके सारी रात तशद्दुद किया और 5 लाख रुपए बतौर रिश्वत तलब करते रहे। रिश्वत ना देने की वजह से मुलाजमीन घर रेड करते रहे और घरेलू खवातीन समेत बच्चों को जदोकोब करते रहे। यह सिलसिला 14 रोज मुसलसल जारी रहा। मुतासरा शख्स की बीवी अंसर बीबी ने लाहौर हाई कोर्ट में बाजियाबी के लिए रिट दायर की, जिस पर हाई कोर्ट ने बैलफ मुकर्रर किया। बैलफ ने मुतासरा आशिक अली को तशद्दुद की हालत में CIA पुलिस से बाजियाब करवा कर हाई कोर्ट पेश कर दिया। मुतासरा शख्स की मासूम बेटियों और बीमार बाप ने रोते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि फौरी इंसाफ के नारे को यकीनी बनाते हुए अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सांगला हिल चक 45 मर्डर के गरीब रिहायशी की इंसाफ के लिए दुहाई। चक 45 मर्डर के रिहायशी का कहना था कि 6 साल दरबदर ठोकरे खाने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। दिल का मरीज हूँ और मुल्जिमान कत्ल की धमकियां देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्फकार अली सिंधु की इस रिपोर्ट में। चक 45 मर्डर के गरीब रिहायशी की इंसाफ के लिए दुहाई। चक 45 मर्डर के रिहायशी शौकत अली का कहना था कि मेरे ही चक के 5 अफराद महबूब, गुलाम मुस्तफा, मकसूद और खुशी मोहम्मद वगैरह ने मेरे बेटे अदील को बरूने मुल्क भिजवाने का जांसा देकर नकदी और मेरी जरी जमीन हथिया ली। जारी करदा स्टाम्प पेपर पर धोखाधड़ी और फरार से मौदा बैत तहरीर कर दिया। मुल्ज़मान महबूब और गुलाम मुस्तफा लोगों को बरूने मुल्क भिजवाने का काम करते हैं। मुल्ज़मान ने धोखाधड़ी से मेरा जरी रकबा अपने नाम करा लिया। मेरे बेटे अदील पर महबूब और गुलाम मुस्तफा ने अपने एजेंटों से तशद्दुद भी करवाया, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से मजबूर हो गया। मैंने अपनी जरी जमीन की वापसी के लिए केस किया है, लेकिन 6 साल गुजरने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। मुल्ज़मान बाअसर है, मुझे दावा की पैरवी से रोकते हैं और कत्ल की धमकियां भी देते हैं। मैं दिल का मरीज हूँ, बीवी मेरी फौत हो चुकी है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से अपील है कि मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। जुल्फकार संधू, 50 न्यूज़, सांगला। गुजरांवाला में किला दीदार सिंह का भट्टा फश नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिम को प्रोटोकॉल। मुल्जिम जाजिब हवालात की बजाय थाने में आजाद घूमता रहा। थाने की छत पर मुल्जिम के फोन करने की फुटेज मीडिया को वसूल हो गई है। भट्टा मालिक को हवालात की बजाय कमरे में रखा गया है। मुल्जिम जाजिब ने भट्टा मजदूर शहरोज को छुट्टी करने पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। वीडियो सामने आने पर CPO गुजरांवाला का नोटिस SP सिटी से जवाब तलब कर लिया। आपको अपडेट करें कि अब तक कोरोना वबा से महफूज रहने वाला वज़ीर आला पंजाब का शहर तोंसा शरीफ भी अब महफूज ना रहा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा शरीफ के डॉक्टर और अमला समेत 5 मुलाजमीन के टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। तफसीलात आज़ाद बलोच की इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा से अब तक महफूज रहने वाला वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का अपना आबाई शहर तोंसा शरीफ भी अब महफूज न रहा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा शरीफ के डॉक्टर समेत 5 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। तोंसा शरीफ में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने वालों में सफाई अमला और 3 नर्सेज शामिल हैं। तमाम मुतासरा अफराद को कोरोना आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। MS अस्पताल तोंसा डॉक्टर ताहिर हुसैन नुतकानी ने मुलाजमीन में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। मुतासरीन में मोहम्मद अल्ताफ, नसरीन बीबी, शाजिया इकबाल, नुमान अहमद, उज़मा नज़ीर शामिल हैं। मुतासरा मुलाजमीन के सिंपल टेस्ट गुज़श्ता दिनों लिए गए थे, मगर ताहाल तमाम मुलाजमीन में किसी किस्म के कोई अलामात ज़ाहिर नहीं हुए। आपको अपडेट करें गुजरांवाला से, जहां टाइगर्स रिलीफ रजाकार फोर्स की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहला में जिला भर से 800 से जायद रजाकारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। टाइगर्स फोर्स का हिस्सा बनने पर इंतहाई पुरजोश हैं। गुजरांवाला से रिपोर्ट करेंगे नदीम सागर। गुजरांवाला में टाइगर रिलीफ रजाकार फोर्स की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सोहेल अशरफ के मुताबिक जिला भर से 28,630 शहरियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, जिनमें से पहले मरले में 800 से ज्यादा रजाकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये फोर्स मुकम्मल गैर सियासी और गैर सरकारी फोर्स होगी। 28,623 के करीब लोग जो हैं वो इनिशियली रजिस्टर हुए हैं। आज हमने जो कॉल दी थी ज़िला भर में वो 800 के करीब लोगों को दी थी। तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी कहीं पे प्राइसिंग एंड होर्डिंग हो रही है वो देखेंगे। क्वारंटीन सेंटर्स हैं, हमें लगता है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो देखेंगे। तो इनकी ड्यूटीज़ प्योरली वॉलंटरी हैं नेचर में और नॉन इंट्रूसिव है। SSP ऑपरेशन डॉक्टर फहद का कहना था कि टाइगर फोर्स की ड्यूटी नाकों, करंटीना सेंटर,
राशन की तकसीम करने और लॉकडाउन वाले इलाकों में लगाई जाएगी। खुद को और दूसरों को इस वबा से कैसे महफूज रखना है, इसके लिए इन्हें खुसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये लोग खुद अपनी मर्जी से इस वक्त खिदमत अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। पुलिस सिर्फ इनके जो बुनियादी 2-3 काम होंगे, जहाँ पे ये क्वारंटाइन सेंटर्स पे, जहाँ पे बाज़ारों में अवेयरनेस से रिलेटेड और जो पब्लिक स्पॉट्स हैं उनसे रिलेटेड जो जगह हैं वहाँ पे किस तरह से इन्होंने अपनी मौजूदगी रखनी है, अपना ख्याल भी किस तरह से रखना है और आवाम को भी किस तरह से फैसिलिटेट करना है, उसके बारे में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो पुलिस ने उनको इम्पार्ट किए हैं। इफ्तिताही तकरीब में टाइगर फोर्स का हिस्सा बनने वाले अफराद काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क और कौम की खिदमत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। बड़ी खबर है डेरा गाजी खान से, जहां पर गरीब आवाम का खून चूसने वाला फाड़िया पकड़ा गया है। डेरा गाजी खान में रिटेलर्स के साथ गठजोड़ करके करोड़ों रुपए हड़प करने वाला फाड़िया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने करोड़ों की करप्शन में मुलव्विस बेनजीर इनकम स्पॉट के असिस्टेंट डायरेक्टर वलद जफर को गिरफ्तार कर लिया। वजीर इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे आजाद बलोच से। जी आजाद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। अरसा दराज से ये जफर नामी जो अफसर है ये अवाम का लूट रहा था। जो गरीब खौतीन है तो अपनी तरफ से जो स्कीम के तहत उनको फंड दे रही थी, इमदाद दे रही थी। इस शख्स ने उनका फंड जो है रिटेलर दुकानदारों के साथ मिलकर हड़पना शुरू कर रखा था, जिस पर कई बार इनको दरख्वास्तें भी दी गई। और ये इस किस्म में इस तरह का मतलब है वो बासा के कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। इस बार इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और इसको रंगे हाथों पकड़ा भी गया है। तमाम ये भी बातें सामने आई हैं कि दुकानदारों पर जो रिटेलर हैं जो उनके साथ अपनी मनमानियां करता था, अपनी परमिशन से पूरी करता था, जिस पर दुकानदार भी इससे तंग थे। हम इस बार इसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया आजाद अपडेट करने का। अब आपको बताएंगे हारूनाबाद में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी दुनिया के माहिरीन समाजी फासले के हसूल पर जोर दे रहे हैं, मगर मुल्क के अजीज में हुकूमती अदारे समाजी फासले के बुनियादी असूल की धज्जियां बखेरने में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अली गोरी की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस वबा के फैलाव को रोकने और इंसानी ज़िंदगी के बचाव के लिए तिब्बी माहिरीन की तरफ से समाजी मेलजोल में फासले रखने के असूल को बुनियादी अहमियत दी गई है। पूरी दुनिया में समाजी फासले के असूल की पासदारी पर जोर दिया जा रहा है। वतन अजीज में भी तिब्बी माहिरीन इसी असूल पर अमल पर जोर दे रहे हैं, मगर सरकारी अदारे जैसा कि नादरा की पब्लिक डीलिंग और मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से अवामी लेन देन के बाज़ाब्ता SOPs जो कि हुकूमती सतह पर मंजूर शुदा हैं, इनकी सरेआम धज्जियां उड़ाकर सबकी सेहत को दाव पर लगा दिया गया है। साफ देखा जा सकता है कि लाइनों में लगी आवाम के लिए ना तो समाजी दूरी के किसी ज़ाब्ते पर अमल किया जा रहा है, ना ही कोई दूसरा हिफाजती अमल बरोकार लाया जा रहा है। मजीद इन अदारों की तरफ से सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने के लिए गार्ड्स को हिदायत भी जारी हो चुकी हैं, जो किसी भी सहाफ़ी को कवरेज करने की इजाज़त नहीं दे रहे। हुकूमती महकमों के साथ साथ अवाम खुद भी इंतहाई लापरवाही का सबूत दे रही है। अवाम की तरफ से भी कोई ज़ाती हिफाजती इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। ये हालात खुदा न खास्ता किसी बड़ी तबाही का पेशे खैमा बन सकते हैं। इसलिए अवाम और हुकूमती महकमा जात से दर्दमंदाना गुजारिश है कि वो अपने साथ साथ अपने प्यारों की सेहत और ज़िंदगी की हिफाजत के लिए तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर अमल करें। कैमरामैन मुजफ्फर अली सार के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ने भरपूर एक्शन लेते हुए दुनियापुर सिटी में फ्रूट्स और सब्जी की दुकानों का जायजा लेते हुए उनके रेट चेक किए और सैनिटाइजर दुकानों पर रखने की हदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर सबको इख्तियार करनी होंगी और महकमा फूड अमला दौरा करते हुए व्यापारियों और महकमा फूड के अमला से गंदम की आमद और उन पर कटौती के हवाले से गुफ्तगू की। इसके अलावा खानेफाल रोड पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का जायजा लिया, उनके पैमानों को चेक किया, जिस पर पैमाने दुरुस्त न होने के बायस पेट्रोल पंप्स मालिकान को 30,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। टैक्सला में पुलिस कांस्टेबल ने अदालती इंसाफ के खिलाफ अपनी अदालत लगा दी है। अतीक नामी कांस्टेबल ने अदालत की जानिब से बरी होने वाले मुल्जिम को उसी मुकदमे में तलब कर लिया। शहरी कामरान ने बताया है कि पुलिस एहलकार मुझे ब्लैकमेल करके रिश्वत का मुतालबा करता है। SP पोटहार ने वाक़े का रोज नोटिस लेकर DSP टैक्सला को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। शहरियों को ब्लैकमेल करने वाला कांस्टेबल पहले भी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर मुअत्तल रह चुका है।
खबर शामिल करते हैं पिंड आदम खान से, जहां जलालपुर शरीफ के नाही गांव शाकिरपुर के रहायशी दो दोस्त अजरार और कैसर इकबाल दरियाए जेहलम में डूबकर जाबहक हो गए हैं। डूबने वाले दोनों दोस्तों की उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान थी। थाना जलालपुर शरीफ की पुलिस चाय वकुआ पर बर वक्त पहुंच गई और दरियाए जेहलम में डूबने वाले एक बच्चे की डेड बॉडी को निकाल लिया गया। अब आपको बताएं कि असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा फैसलाबाद चौधरी कैसर ने जड़ावाला में बनाए गए मोबाइल नादरा सेंटर्स का दौरा किया है और आवाम की मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त भी किया। रिपोर्ट करेंगे जड़ावाला से वालिक निसार जुगनू। जड़ावाला असास कफालत प्रोग्राम में आवाम को आने वाली मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत ने नादरा ऑफिस खोल दिया। नादरा ऑफिस खोलने के बाद नादरा ऑफिस चुमरा रोड और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जड़ावाला में दरखास्त गुजारों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। धक्के झल के बुखार ना रोजे ना आज हम धक्के सिपाहियाँ मारे ना नहीं अरज बनी तोड़ के अंगूठा लाया मेरे मुँह लाया उन्हें चल मारो अंगूठा लगा ले तांत नहीं पैसे देने सब तेरी मेहरबानी बड़ा तंग मसला होए 8 दिन हो गए सानू फिरदियां नू अगे अकाउंट पैसे नहीं आए मगरू हूँ असी रात 3 बजे से आए हैं लाइन च खलोते हूँ इतने खड़े हुए हैं भूख न मरते पे कोई शय भी नहीं सानू बहुत दलील लोगों को की खलेणगे उतो सिफारशी ले आते उन्होंने अगे ला के तो उन्होंने पैसे दिते जाते। अभी सुबह 8 बजे आए हैं सिफारशी बंदे पुलिस अगे करके ते उन्होंने पैसे लैके दिती जाती टोकन लैके दिती जाती असी बेचारे दुख ते भुखे तसे इत्थे मरदे पे हैं साडी कोई इत्थे बनदी नहीं कोई सुनदा ही नहीं साडी कोई साडी इमदाद नहीं कर रहा। नादरा नूं ये गुजारिश है कि 2-3 गड्डियां होनी चाहिए ने। मेहरबानी साडी असी 5 दफा आए हैं कदी जी पैसे नहीं आए कदी जी मैसेज नहीं आया फोन आया हुण साडे अंगूठे नहीं हैगे जी सही शनाख्ती कार्ड भी बने सिमां भी मिलदियां सेहत कार्ड भी मिले आ इन्हां वारी साडे अंगूठे खराब हो गए। हाँ जी काफ़ी दुश्वारी तकरीबन मेरा 6वां चक्कर है तो 2 दफ़ा तो यानी कि बैंक बंद से छुट्टी सी मेरी गलती मैं नहीं यानी कि गलती ना आ गया तो 2 दफ़ा मेरा अंगूठा ही नहीं स्कैन हो रहा उन्हें अंगूठा स्कैन किया उन्होंने नादरा वाले की गड्डी भी बाहर खलोती वो भी सहूलत सानू काफ़ी हो गई है तो हूँ मेरा अंगूठा उन्होंने किया स्कैन लेकिन काफ़ी मुश्किल उन्होंने भी बेचारे नवाई है लेकिन उन्होंने शुक्रिया कि उन्होंने बेचारे ने बहुत मेहनत करके मैंने पैसे दिए। सुबह 7 बजे आए हैं जी कोई पानी का इंतजाम नहीं है कोई तंबू बनाते का इंतजाम नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी के असीं खलोते रहे हैं लेकिन हाले तक साड़ी वार ही नहीं आई। सुबह 7 बजे पौने 7 बजे असीं इत्थे आए हैं जी गर्मी के बाहर शिद्दत के नाल जोर के नाल गर्मी के खलोते हैं जी। ने तेरा अंगूठा जी मैच नहीं होता 5वीं बार आई आया। नादरा वाला ने बहुत अच्छा सलूक किया है जी इधर आकर जो ये फिंगरप्रिंट नहीं से हो रहे इधर आकर हो गए आज अल्लाह का शुक्र है कि सही हो गया बिल्कुल। आज दूसरी बार से आया मैंने पैसे नहीं मिलते पे। असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा फैसलाबाद कैसर अली चौधरी ने जड़ावाला में असास कफालत प्रोग्राम के तमाम सेंटरों का दौरा किया। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जड़ावाला में कायम किए गए नादरा मोबाइल सेंटर पर अवाम को दी गई सहूलियात को चेक किया और कहा हुकूमत पाकिस्तान ने नादरा को हिदायत की है कि जितने भी दफातर हैं जो कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गए थे उनको ओपन किया जा सके ताकि लोगों को ऑन दी स्पॉट ये मसला जो है हल किया जाए ताकि बायोमेट्रिक के प्रॉब्लम जो है उसी वक्त हल किया जाए ताकि लोगों को कैश वसूली में मसला ना बने। यहाँ पे हम तकरीबन 1.5 माह से हम इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले बेनज़ीर का प्रोग्राम था उसके बाद साथ ही एहसास का प्रोग्राम शुरू हो गया और दैन वज़ीर आला की तरफ से जो प्रोग्राम था और वो बेरोज़गारों के लिए हमारे पास चल रहा है। तो हमारा माशाल्लाह दिल्ली की बेस पे हम 200 से 950 की जो तादाद है हम उसको रोज़ाना की बुनियाद पे कवर कर रहे हैं जो लोग यहाँ पे पैसे रिसीव कर रहे हैं। अगर हम उसकी अमाउंट देखें तो वो तकरीबन 80 से 90 लाख के करीब बनती है और अभी तक हम टोटल 14,000 लोग हैं वो इस सेंटर पे जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जड़ावाला है इस सेंटर पे हम 14,000 लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इशू आ रहा था कि कुछ लोग जो ज़्यादा एजेड थे उनके जो थंब था उसका जो इम्प्रेशन थे वो जो सिस्टम है वो पिक नहीं कर रहा था तो उसके लिए फिर हमने क्या किया हमने नादरा से रिक्वेस्ट की थी और नादरा के हम बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने अपनी वैन जो है वो हमें प्रोवाइड की है और वो जितने भी हमारे डेली की बेस पे इश्यूज़ आ रहे हैं थंब इम्प्रेशन की तरफ से वो रोज़ाना की बुनियाद पे हम कवर कर रहे हैं और तकरीबन 250 से 300 की तादाद है
जो यहाँ पे डेली बेस पे जिनका ये इशू आ रहा है और नादरा है वो साथ साथ उसको कवर करता जा रहा है और वो हमारा काम बड़ा स्मूथली चल रहा है। जबकि नादरा ऑफिस जड़ावाला के इंचार्ज का कहना है कि हमने कोरोना वायरस के फैलाव के खदशा के पेश नज़र हमने तमाम हिफाजती इक़दामात किए हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों के हाथ साफ हो सके, मास्क पहन के लोग अंदर आएँ और उनका टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं ताकि लोगों को फासले पे बैठा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया हुआ है और लोगों के काम एज सुन एज पॉसिबल मुकम्मल हो जाए। और हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो असिस्टेंट डायरेक्टर कैसर जुल्फ़कार साहब वो भी तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने भी हमें हदायत दी हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मैसर की जाए ताकि उनका काम जल्द मुकम्मल हो। जबकि महकमा हालत जड़ावाला के लगाए गए स्टॉल पर कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोई हिफाजती इंतजाम नहीं थे। इधर TH के MS के ऑफिस में दी है और DDHO के ऑफिस में दी हुई है। आया ना सैनिटाइज़र आया, हमने एप्लीकेशन लिख के दी है अपनी डिमांड की, लेकिन अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तकरीबन 3-4 दिन। लेकिन इससे पहले हमने लगातार ही दी है जब से हमारी यहाँ पे ड्यूटी रही है। हम लगातार यहाँ पे अपनी डिमांड लिख के दे रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा। कैमरा टीम के साथ मलक निसार जुगनू, 50 न्यूज़ जड़ावाला। 50 न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।